सो व्हाट्सअप गाइस, मैं आर के बंटा बेबी एसएसएस। सो गाइस, आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि उस जगह के बारे में आपको बहुत ही कम मालूम होगा। सो गाइस, उस जगह का नाम है हाजी अली। एंड हाजी अली के बारे में बहुत ही कम लोग आप लोग जानते होंगे, जो कि आज इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं एंड देखने भी जा रहे हैं। सो गाइस, पूरा ये वीडियो देखना। तो चलते हैं वीडियो में। हाजी अली शाह दरगाह, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का सार अच्छी तरीके से समझ पाएं। दक्षिणी मुंबई के वर्ली तट से कम 500 गज दूर अरब सागर के बीच एक तट पर 4500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली यह अद्भुत और चमत्कारी दरगाह विश्व के उन चुनिंदा धार्मिक स्थलों में से एक है जहां सभी धर्म के लोग एक साथ आपसी प्रेम और भाईचारे से धागा बांधकर मन्नत मांगने आते हैं। 15वीं सदी की शुरुआत अर्थात 1431 में बनी हाजी अली शाह बुखारी की यह दरगाह हमेशा से ही रहस्य के घेरे में घिरी रहती है। सवाल यह है कि समुद्र में आने वाले तूफान और ज्वारों से उठने वाली विशालकाय लहरें आसानी से किसी भी भवन को चुटकियों में निस्तेनाबूद कर सकती हैं, लेकिन आज तक यह तूफान और लहरें इस दरगाह का बाल भी बाका क्यों नहीं कर पाई हैं? इस रहस्य को और भी गहरा बनाता है दरगाह तक जाने वाला सीमेंट का एकमात्र मार्ग, जो समुद्र में ज्वार आने के समय पानी में पूर्ण रूप से डूब जाता है और इसे तत्कालीन बंद करना पड़ता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि ज्वार में उठी पानी की इतनी ऊंची लहरों की एक बूंद भी दरगाह के अंदर नहीं जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के आधुनिक समय में जहां विज्ञान के पास लगभग हर चमत्कार का वैज्ञानिक तर्क होता है, वह भी दरगाह के इस चमत्कार के आगे अपने घुटने टेक चुका है। आइए जानते हैं इस चमत्कारी दरगाह का रहस्यमय इतिहास। एक बार पीर हाजी अली शाह उज्बेकिस्तान में एक वीरान जगह पर नमाज पढ़ रहे थे। तभी वहां से एक महिला रोती हुई गुजरी। पीर के पूछने पर उस महिला ने बताया कि वह तेल लेने गई हुई थी, लेकिन बर्तन के गिर जाने के कारण उसका तेल गिर गया। अब उसका पति उसे मारेगा। पीर उसे लेकर उस स्थान पर गए जहां पर तेल गिरा था और हाथ का अंगूठा जमीन में गाड़ दिया। ऐसा करते ही जमीन से तेल का फव्वारा निकल पड़ा और बर्तन भर गया। लेकिन इस घटना के बाद पीर हाजी अली शाह को बुरे बुरे ख्वाब आने लगे कि उन्होंने अपना अंगूठा जमीन में धंसाकर पृथ्वी को जख्मी कर दिया है। उसी दिन से वह गुमसुम रहने लगे और बीमार भी पड़ गए। इसके पश्चात इन सब से बचने और व्यापार करने के लिए हाजी अली शाह अपनी मां से इजाजत लेने के बाद अपने भाई के संग मुंबई की उस जगह पर पहुंच गए जो दरगाह के करीब थी। कुछ वक्त के बाद उनका भाई वापस लौट गया और हाजी अली शाह लोगों में इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने के लिए भारत में ही रह गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मां को खत लिखकर यह गुजारिश की कि उज्बेकिस्तान में उनके हिस्से की संपत्ति को बेचकर गरीबों के भरण पोषण और उद्धार में लगा दिया जाए। कहा यह भी जाता है कि हाजी अली शाह अपने समय के काफी बड़े व्यापारी थे, लेकिन इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने व्यापार और आराम युक्त जीवन को त्याग कर एक संत की भांति जीवन यापन करना शुरू कर दिया था। इसके पश्चात पीर हाजी अली शाह अपना सारा धन गरीबों में बांटने के पश्चात हज के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। दुर्भाग्य से इस यात्रा के दौरान उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताई थी कि मरने के बाद उनको दफनाया ना जाए, बल्कि उनके कफन को समुद्र में ही डाल दिया जाए। लोगों ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी इस इच्छा को पूरा कर दिया। लेकिन चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई की उसी जगह पर आकर रुका जहां वे रहा करते थे, और यह अपने आप में एक अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कार था। इसके पश्चात उनके अनुयायियों ने इसी जगह पर हाजी अली शाह बुखारा की दरगाह का निर्माण कराया। शायद यह प्रकृति की गोद में उत्पन्न हुआ वह अद्भुत करिश्मा था कि जिसने यह बता दिया कि हाजी अली शाह एक सच्चे व नेक इंसान थे। शायद यही कारण है कि सन 1431 से अब तक कोई भी तूफान, कोई भी ज्वार की लहरें दरगाह का बाल भी
बांका नहीं कर पाई हैं। दरगाह के दिलकश नजारों की बात की जाए तो पानी की लहरों के बीच सफेद रंग से उज्जवल हाजी अली शाह दरगाह बेहद दर्शनीय लगती है। मुख्य परिसर में पहुंचने पर आपको रंगीन कांच की नक्काशी से लैस स्तंभ नजर आएंगे जिन पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा इस दरगाह के चारों ओर चांदी के खंभों का दायरा बना हुआ है जो बेहद खूबसूरत। सो गाइस ये है हाजी लिख सकते हैं। एंड मैं फिर से एक वीडियो आने वाला है जो कि मनीष मार्केट का है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड आपको एक बात और बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मालूम कौन है? नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, वो दबा दो यार। अरे दबाना रे बंटा, क्या सोच रहा है? दबाना, क्या कर रहा है? दबा 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 दबा, हाँ दबा। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियोस में। समंदर का राज़दार तू, किनारों की है ज़बान, नसीबा है बिगड़ा बना दो ना आका, मोहम्मद का सदका दिला दो ना आका।